Everyone, I am Muhammad Rais from Tagore School, Parbatsar. Today we will read the class at first chapter, The Best Christmas Present in the World. In this video, we will read the first part of this chapter, and rest of the part we will read in our next videos. So let's read this chapter. The Best Christmas Present in the World, यानी दुनिया में क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार. Before you read, यानी पढ़ने से पहले, that are some points that are related to this chapter. First of all, we have to read these points. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. That are means है, there are means है, some dates means कुछ तारीखें, और periods of time यानी समयावधि, in the history of the world यानी दुनिया के इतिहास में. दैट मीन्स जो कि आर मीन्स है, सो सिग्निफिकेंट मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण. दैट एवरी वन, दैट मीन्स जिनको, एवरी वन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, नोज मीन्स जानता है, एंड रिमेंबर्स देम और उनको याद रखता है. कि दुनिया के इतिहास में कई ऐसी तारीखें और समयावधि हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनको प्रत्येक व्यक्ति जानता है और उनको याद भी रखता है. द स्टोरी you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. कि द स्टोरी मीन्स कहानी, यू विल रीड आप पढ़ोगे, मेंशंस यानी उसमें शामिल है, वन सच डैट यानी इस प्रकार की एक तारीख, एंड इवेंट और घटना. जो कहानी अब अपन पढ़ेंगे उसमें इसी प्रकार की एक तारीख और घटना को शामिल किया गया है, और वो घटना ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914. यानी ए वॉर मीन्स एक युद्ध, बिटवीन विच बीच में, द ब्रिटिश यानी ब्रिटिश अंग्रेज़ों के, एंड द जर्मन्स और जर्मन्स के बीच में, इन 1914 यानी 1914 में. और वो घटना है कि 1914 में जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच में युद्ध हुआ था उसकी. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज. कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, विच वॉर मीन्स कौन सा युद्ध, इट वॉज यानी यह था, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन सा युद्ध था. तो इट वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यह पहला विश्व युद्ध था जो कि 1914 में शुरू हुआ था और ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हुआ था. डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू. यानी कि आप जानते हैं कि जो नीचे डेट्स दी हुई घटनाक्रम, उस पर क्या घटना घटित हुई, उनके बारे में आप बता सकते हैं. तो द आंसर ऑफ आर ऑन दी पेज नंबर 23. इनके आंसर है वो पेज नंबर 23 पे है, बट आई एम टेलिंग अबाउट दैट, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ. 4 जुलाई 1776 यानी 4 जुलाई 1776. तो ऑन दिस डे अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी इस दिन यानी 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी. एंड द बी इज 17 दिसंबर 1903 यानी 17 दिसंबर 1903 को. ऑन दिस डे विल्बर एंड ऑरविल राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट. यानी इस दिन विल्बर और ऑरविल राइट ने अपनी पहली उड़ान भरी थी 17 दिसंबर 1903 को. एंड द सी इज 6 अगस्त 1945 यानी 6 अगस्त 1945. दिस डे इज आल्सो कॉल्ड द हिरोशिमा डे. इस दिन को हिरोशिमा दिवस के रूप में भी जाना जाता है. एंड एटॉमिक बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे. यानी इस दिन को जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर परमाणु बम गिराया गया था. 30 जनवरी 1948 यानी 30 जनवरी 1948 को. ऑन दिस डे द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी. यानी इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था महात्मा गांधी का 30 जनवरी 1948 को. एंड 12 अप्रैल 1961 यानी 12 अप्रैल 1961 को. तो ऑन दिस डे यूरी ए गागरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ. यानी इस दिन यूरी ए गागरिन पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति बना था. एंड द एफ 20 जुलाई 1969 यानी 20 जुलाई 1969. ऑन दिस डे नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकॉम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून. यानी इस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति बना था. तो यू कैन रीड द आंसर ऑफ दैट in the page number 23. Now we will read this chapter forward. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk.
आई मीन्स मैंने, स्पॉटेड मीन्स देखा, इट मीन्स इसे, इन ए जंक शॉप यानी एक कबाड़ी की दुकान पर, इन ब्रिड पॉट यानी ब्रिड पॉट एक स्थान है, ए रोल टॉप डेस्क यानी रोल टॉप डेस्क मीन्स एक तिरछी यानी ढलानुमा एक डेस्क होती है जिसका यूज अपन लेखन के लिए करते हैं यानी लिखने के लिए करते हैं। तो मैंने एक लेखन डेस्क को ब्रिड पॉट के एक कबाड़ी की दुकान पे देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑक। द मैन मीन्स आदमी ने यानी कबाड़ी वाले ने, सेड मीन्स कहा कि इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी यानी ये लगभग 19वीं शताब्दी की है एंड ओक, और ओक की लकड़ी से बनी है। ओक मीन्स ओक आता है, एक पेड़ आता है, उसकी लकड़ी होती है। तो 19वीं शताब्दी के लगभग बनी है, और ये 19वीं की शताब्दी के लगभग की है, और ओक की लकड़ी से बनी है जो डेस्क है। आई हैड वॉन्टेड वन बट देयर वर फार सो एक्सपेंसिव। आई मीन्स मैं हैड वॉन्टेड वन यानी मैं उसको चाहता था यानी उसको लेना चाहता था, बट लेकिन दे वर सो फार एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ही महंगी थी। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन। दिस वन यानी यह वाली जो डेस्क थी वो वॉज विच थी इन बैड कंडीशन यानी बुरी स्थिति में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्रूमसिली मेंडेड, स्कॉट्स मार्क ऑल डाउन वन साइड एंड द बैड कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और जो रोल टॉप थी यानी जो डेस्क थी वो सेवरल यानी अनेक प्रकार के यानी कई टुकड़ों में बटी हुई थी यानी टूटी हुई थी वो। वन लेग यानी उसकी एक टांग, क्रूमसिली मेंडेड यानी क्रूमसिली यानी भद्दी थी जिसको सुधार करके मरम्मत करके वापस जोड़ा गया था, वो भद्दी थी जिसको मरम्मत करके वापस जोड़ा हुआ था। स्कॉट्स मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसके एक तरफ स्कॉट्स मार्क्स मीन्स जलने के निशान थे। तो वो एक पहली बात तो वो बुरी तरीके से उसकी टूटी हुई थी, और उसका एक पैर भी टूटा हुआ था जिसको मरम्मत करके वापस जोड़ा गया था, और एक साइड उसके जलने के निशान भी थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी मीन्स वह बहुत कम पैसों में बिक रही थी वो। आई थॉट मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट कि मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, उसको लगा कि मैं इसको वापस तैयार कर लूँगा, वापस रिस्टोर कर दूँगा इसको। आई वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। इट वुड बी ए रिस्क, यह एक जोखिम था, ए चैलेंज एक चुनौती भी थी, बट लेकिन आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे उसे लेना था। तो उसको चुनौती भी था, इतनी क्षतिग्रस्त अवस्था में थी, तो वो एक जोखिम भी था और एक चुनौती भी थी, लेकिन उसको वो चीज़ लेनी थी, वो डेस्क लेनी थी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। आई पेड द मैन, आई मीन्स मैंने पेड यानी चुका दिए, द मैन यानी आदमी को पैसे चुकाए यानी कबाड़े वाले को पैसे चुकाए, एंड बॉट इट और उसको ले आया। बैक टू माई वर्क रूम, बैक यानी वापस, टू द माई वर्क रूम यानी काम करने का, जहाँ पे काम करते हैं वो वर्क रूम। एट द बैक ऑफ द गैराज यानी गैराज के पीछे वाली साइड में जो वर्क रूम बना हुआ था वहाँ पे ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। आई मीन्स मैंने, बिगेन यानी शुरू किया, वर्क मीन्स काम करना, ऑन इट यानी इस पर, ऑन द क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया यानी उसको मरम्मत करना, उसको तैयार करना शुरू कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुट आउट द ड्रॉवर। आई मीन्स मैंने रिमूव्ड यानी हटा दिया, रोल टॉप यानी उसका जो टॉप था उसको हटा दिया, कम्प्लीटली यानी पूर्ण रूप से उसको हटा दिया, एंड पुल्ड आउट और बाहर खींचा, द ड्रावर्स, ड्रावर यानी उसके जो दराज थे उनको बाहर खींच लिया और उसको एकदम हटा दिया। द वीनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। द वीनर मीन्स लकड़ी के ऊपर लगी हुई जो परत आती है यानी जो लकड़ी होती है उसको सजावट के लिए अपन जो सलमाइक लगाते हैं ना, जो एक परत पतली परत उसको बोलते हैं सलमाइक। तो वो सलमाइक हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो कि हर जगह से लगभग उखड़ चुकी थी सलमाइक। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। इट मीन्स ये है लुक्ड लाइक यानी दिख रही थी, लाइक वाटर डैमेज यानी पानी से क्षतिग्रस्त हुई दिख रही थी, क्योंकि सलमाइक जो आती है उसको पानी ज़्यादा लगाने से क्या हो जाती है, फिर वो फूल जाती है, फिर उखड़ जाती है वहाँ से। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। बहुत दोनों, द फायर एंड वाटर यानी आग और पानी ने, हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क यानी इस डिस्क को, यानी आग और पानी ने इस डेस्क को पूर्ण रूप से
नष्ट कर दिया था यानी ख़राब कर दिया था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। द लास्ट ड्रॉवर यानी जो अंतिम दराज थी वो वॉज मीन्स थी, फास्ट स्टक यानी अटक गई थी। जो लास्ट ड्रॉवर थी बाकी सब ड्रॉवर निकल गई, लेकिन लास्ट जो उसका दराज थी वो क्या थी, फंस गई, उसमें अटक गई। आई ट्राइड ऑल, मैंने पूरा प्रयास किया। आई कुड टू ईजी इट आउट जेंटली, यानी मैंने उसने पूरा प्रयास किया और उसने धीरे से निकालने के भी, आसानी से निकालने भी की कोशिश की। इन द एंड, लेकिन वो निकली नहीं। तो इन द एंड यानी अंत में, आई यूज्ड, मैंने प्रयोग किया, ब्रूट फोर्स यानी जोर का धक्का लगाकर उसको फोर्स किया था, उसको जोर को दबा के निकालने की कोशिश की। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ अंडरनीथ, sorry, I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew upon the reveal a slow space underneath a secret drawer. I means मैंने struck यानी रखा, it यानी इसको sharply यानी तेज़ी से, with the side of the my fist यानी अपनी मुट्ठी के, fist यानी मुट्ठी के साइड की तरफ से मैंने उसको फोर्स किया था। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन, और जो ड्रॉर था, जो दराज थी, वो एकदम तेज़ी से खुली। एंड रिवील ए सेलो स्पेस अंडरनीथ, और उसके अंदर एक छोटा सा जो जगह है वो दिखाई दी, उसके अंदर थोड़ी सी जगह दिखाई दी। ए सीक्रेट ड्रॉर, और उसके अंदर क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉवर यानी एक रहस्यमय दराज थी अंदर, उसके अंदर और एक दराज थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, देयर वॉज मीन्स था, समथिंग यानी कुछ, इन द देयर यानी इन देयर यानी वहाँ पे और कुछ था। आई रीच इन, मैं अंदर तक गया यानी अंदर देखा मैंने। आई टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक बॉक्स, आई मीन्स मैंने टुक आउट यानी निकाला, स्मॉल बॉक्स, ब्लैक टीन बॉक्स यानी एक ब्लैक टीन बॉक्स अंदर से निकाला, उसमें से ड्रॉर के अंदर एक ड्रॉर निकला, उसमें से क्या निकला, एक ब्लैक कलर का टीन बॉक्स निकला। सेलो टेप्ड टू द टॉप, इट वॉज ए पीस इन लाइंड नोट पेपर and written on it a shaky handwriting. Jim's last letter received January 25th, 1915. तो सेलो टेप्ड यानी सेलो टेप आती है ना वो, टू द टॉप यानी इसके टॉप के ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी। ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, यानी एक जो लाइन वाला नोट पेपर कागज़ आता है ना लाइनिंग वाला, वो उस लाइनिंग वाली पट्टी लगी हुई थी उसके ऊपर, और उसके ऊपर सेलो टेप चिपकी हुई थी। एंड रिटन ऑन इट सैंकी हैंड राइटिंग, एंड रिटन यानी लिखा हुआ था, ऑन इट यानी इसके ऊपर, इन सैंकी हैंड राइटिंग यानी अस्थिर लिखावट में, अस्थिर लिखावट में यानी हिलते हुए हाथों से लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर यानी जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड यानी प्राप्त हुआ, जनवरी 25 यानी 25 जनवरी 1915 को। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, कि विद बी बरीड यानी साथ में दफना दिया जाए, विद मी यानी मेरे साथ में, व्हेन यानी जब, द टाइम कम्स यानी जब मेरी मृत्यु हो जाए या मेरा अंत हो जाए तो उसको मेरे साथ ही दफना दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong to me open the box. I knew मैं जानता था, as I did जो मैंने किया, that it was wrong to me, wrong यानी गलत था, to me of me to open the box यानी मैं जानता था जो मैंने किया वो गलत था, कि किसी का बॉक्स को खोलना क्या है, गलत था। But curiosity got the better of my scruples. बट मीन्स लेकिन, द क्यूरिसिटी यानी जिज्ञासा, गॉट ए बेटर यानी उसको पाने की, ऑफ माई स्क्रूपल्स यानी मेरे जो संदेह थे, शक थे, उसको पाने की इच्छा थी, यानी उसको अच्छा था, इच्छा थी उसकी। तो आई इट यूजुअली डज, जो कि सामान्य तो होता है, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा जागृत होती है, जब किसी चीज़ के बारे में रहस्य में होता है तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार की उसमें भी जिज्ञासा पैदा हुई और उसने उसको क्या किया, इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज ए एनवलप, इनसाइड द बॉक्स यानी उस बॉक्स के अंदर, देयर वॉज एनवलप यानी एक लिफाफा था, एनवलप यानी लिफाफा जिसमें अपन पत्र डालते हैं, तो लिफाफा था। एंड द एड्रेस रीड, उस पर जो पत्र था वो एड्रेस मीन्स पता लिखा हुआ था, वो था मिस्टर जिम मैकफर्सन
12th कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये एड्रेस उसके ऊपर लिखा हुआ था एनवेलॉप पे। आई टुक आउट ऑफ द लेटर एंड अनफोल्ड इट, आई मीन्स मैंने टुक आउट यानी बाहर निकाला, द लेटर यानी पत्र को, एंड अनफोल्ड इट और उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, यानी ये पेंसिल से लिखा हुआ था जो पत्र था। एंड डेट इट एट द टॉप, और इसके टॉप के ऊपर तारीख लिखी हुई थी, और वो तारीख थी दिसंबर 26 यानी 26 दिसंबर 1914 को। सो द लेटर इज रिटन ऑन दिसंबर 26 1914, यानी ये पत्र 26 दिसंबर 1914 को लिखा हुआ था, और रिसीव कब हुआ था? जनवरी 25 1915, यानी 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ था। नाउ वी विल सॉल्व द कंप्रहेंसिव चेक, यानी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, यानी ऑथर यानी लेखक को जंक शॉप पे क्या मिला था? तो द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप, यानी लेखक को कबाड़ी की दुकान पे एक रोल टॉप डेस्क यानी एक लेखन डेस्क मिली थी। नेक्स्ट है व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रावर, यानी उसने एक सीक्रेट जो रहस्यमय जो दराज थी उसमें क्या पाया? तो ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, तो उसने एक छोटा सा ब्लैक टीन बॉक्स उसको मिला था, इस सीक्रेट ड्रावर थी उसमें। डू यू थिंक हैड पुट इन देयर, यानी आपके हिसाब से वहाँ उसको किसने रखा था? तो आई थिंक दैट टीन बॉक्स kept there by Mr. Jim Macpherson. So the first part of this chapter is over now. In our next video we will read the second part of this chapter. Thanks for watching this video. See you again. Bye.